ताजरों की कॉल पर जम्मू में रहा मुकम्मल बंद। रिलायंस स्टोर खोलने के खिलाफ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दी थी कॉल। कहा आज के बंद से सरकार की आंखें न खुली तो लड़ाई दूर तलक जाएगी। आज की कॉल ताजरों की ना समझी जाए बल्कि जम्मू के हर शहरी की कॉल थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका हुए रवाना। अमेरिकी सदर से करेंगे मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से भी करेंगे खिताब। खारजा वजीर और NSA दवाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा अमेरिका हुए रवाना। तालिबान ने सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी इमारात अफगानिस्तान के सफीर के बतौर किया नामजद। UN सेक्रेटरी जनरल को तालिबानी खारजा वजीर का खत हुआ मौसूल। साबिका सफीर की मौजूदगी में मामला बना मुतनाज़िया। और SMC मेयर जुनैद अजीम मतू के जलसे में सैकड़ों कारकुनों की शिरकत पर अवाम ने उठाए सवाल। कहा क्या कोविड SOPs और जुर्माने गरीबों और बेबसों के लिए ही हैं? SMC मेयर के रैली को किसने दी थी इजाजत? कौन करेगा कार्रवाई? सरकार की खामोशी पर अवाम ने बरहमी का किया इजहार। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के हवाले से, क्योंकि खबर आ रही है कि 6 मुलाजमीन को सरकारी नौकरियों से बरतरफ किया गया है और जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता इस तरह का फैसला लिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से यह फैसला ठीक उस वक्त आ गया जब 6 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया गया है और इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया है। माना जा रहा है कि 6 के 6 मुलाजमीन को मिलिटेंटों के साथ रवाबित के इल्जामात हैं। न सिर्फ इतना बल्कि उन्हें कहा जा रहा है कि वो OGW के तौर पर भी काम कर रहे थे। हालांकि इससे पहले भी लगभग 11 के करीब ऐसे ही मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया गया था और उन पर भी इसी तरह के इल्जामात आयद किए गए थे। और इस हवाले से जो एक डेजिग्नेटेड कमेटी है, उन्हीं कमेटी की सिफारिशात पर सरकार ने आज का ये फैसला जारी किया है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी जारी हुआ है। क्योंकि इससे पहले 11 अफराद पर इस तरह की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन अब 6 मजीद इसमें जुड़ चुके हैं और इन 6 में 2 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। एजुकेशन के साथ भी, जंगलात और R&B महकमे के साथ भी ऐसे मुलाजमीन की वाबस्तगी बताई जा रही है और इनकी तादाद टोटल 6 हो चुकी है। यानी इससे पहले 11 और अब 6, टोटल 17 हो गए हैं। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 17 मुलाजमीन की बरतरफी हुई है, लेकिन ताज़ा हुक्मनामे में 6 का नाम अभी तक ज़ेर गौर आया है। और इसमें जैसा कि इससे पहले ही कहा कि 2 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं और एक जो है जंगलात और R&B और मजीद जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर असातिज़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनकी रेजिडेंस के हवाले से ताल्लुक जानते हैं तो इसमें 2 का ताल्लुक किश्तवाड़ जिले से बताया जा रहा है। यानी 2 मुलाजमीन जिनकी नौकरी चली गई है, जिन्हें बर्खास्त किया गया है मिलिटेंट लिंक्स के इल्जामात के तौर पर, उनका ताल्लुक यानी उनमें से 2 का ताल्लुक किश्तवाड़ जिले से है और बाकियों का ताल्लुक बडगाम, अनंतनाग, बारामूला और पुंछ से बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम अपने नाजरीन की तरफ अभी पेश कर रहे हैं वो यही है कि 6 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा चुका है और सरकार की जानिब से जो डेजिग्नेटेड कमेटी थी उनकी सिफारिशात पर, क्योंकि उस कमेटी ने पहले इन पर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसको देखा, परखा और उसके बाद सरकार को अपनी सिफारिशात पेश की है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने आज उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं जम्मू बंद की, क्योंकि जम्मू के अंदर आज बंद की कॉल थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से जम्मू के अंदर यह बंद की कॉल दी गई थी, क्योंकि जम्मू के अंदर 100 के करीब रिलायंस स्टोर्स खुल रहे हैं और इस हवाले से वो सरकार पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं
और सरकार से कहा जा रहा है कि जम्मू के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उन्हें सीज किया जा रहा है और इल्जाम यही है कि एक साजिश के तहत जम्मू के लोगों के साथ ये इम्तियाज बरता जा रहा है। और इस हवाले से आज जम्मू बंद की कॉल दी गई थी और इस जम्मू बंद का असर हर बाजार में देखा गया। हर गली कूचे के जो दुकानदार थे वो भी आज बंद थे। हालांकि सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही देखी जा रही थी क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, मिनी बस एसोसिएशन या बस एसोसिएशन, उनकी जानब से कल ही कहा गया था कि ट्रेडर्स ने उनके मामलात को हल कराने में कभी उनका साथ नहीं दिया। तो इस नतीजे पर या इस बुनियाद पर वो भी ट्रेडर्स का साथ नहीं दे रहे हैं और इस तरह से उन्होंने कहा था कि आज यहां पर ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। लेकिन आज तिजारती तमाम एस्टेब्लिशमेंट्स जो थी वो बंद थी, तमाम दुकानें बंद थे। न सिर्फ बंद थे बल्कि तिरंगा हाथ में लेकर आज ताजिर भी सड़कों पर आए हुए थे और उन्होंने मुतालबा किया कि जो उनके दीवाना मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू के ताजिरों का मानना था कि उन्हें बहुत सारे ख्वाब तो दिखाए गए लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है और उनका मानना है कि जम्मू एक छोटी सी शहर है और इस छोटी शहर पर अब भी रिलायंस या बड़े बड़े जो नाम हैं वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से आज जम्मू के अंदर अलग अलग ताजिर अंजुमनों ने जो है एहतजाज भी किया और इस एहतजाज का जो हिमायत है वो जम्मू बार एसोसिएशन ने भी दिया और जम्मू की जो पार्टीज हैं, सियासी जमातें, उनको उन्होंने भी इसकी कॉल दी थी और इसकी हिमायत की थी। भारतीय जनता पार्टी के बगैर सभी पार्टियों ने तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक्टिव हैं उन्होंने इस बंद की हिमायत की है और सरकार से मुतालबा किया है कि जो जम्मू के अंदर रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए। हालांकि बीजेपी के कुछ लोगों का यह मानना है कि यह सरकार का फैसला नहीं है बल्कि प्राइवेट स्तर पर खुले में कोई भी अपनी दुकान खोल सकता है, कोई भी अपनी शोरूम खोल सकता है और इसमें गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन जम्मू के ट्रेडर्स का मानना है कि जब से 370 हट गई है तब से अब उन्हें लग रहा है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज बरताया जा रहा है। हालांकि उनका यह भी गुमान है, उनका यह भी कहना है कि कश्मीर के अंदर ये नहीं खोल रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर कश्मीर में खुलेंगे तो क्या जम्मू के ये व्यापारी फिर मुतमईन रहेंगे, एक सवाल है जो उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन जम्मू के अंदर आज मुख्तलिफ ट्रेडर्स यूनियंस या उनके लीडरान की जानब से हमारे नुमाइंदों के साथ बात की गई है और उन्होंने इस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। जम्मू के साथ रिजेंटमेंट हो रही है। आज मैं अभी मेरे को फोन आ रहा था कि आरएसपुरा टोटल बंद है, सांबे वालों का फोन आ रहा अभी कि हमने हमारी तरफ से कोई उनको अप्रोच नहीं किया गया इतना, लेकिन वहां से भी आप देखिए बड़ी ब्राह्मणा आज बंद है, नौशहरा आज बंद है, पुंछ आज बंद है, उधमपुर आज बंद है, अखनूर आज बंद है। तो लोगों की एक रिजेंटमेंट है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जम्मू पे ही क्यों इनका अटैक है, जम्मू के ट्रेड पर ही क्यों अटैक है। उसी बात को लेकर के आज सारा बंद जो है बड़ा पीसफुल बंद है। बहुत कोशिश की है इन्होंने, बहुत गुमराह करने की कोशिश की गई लोगों को, लेकिन लोग जो हैं समझदार हैं और लोगों ने इनकी बात को नकारते हुए आज जो हमारे बंद की कॉल है उसको पूरा सपोर्ट किया है। और मैं ये आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि ये बंद जो है ये इस तरह का बंद रहेगा कि जिसमें किसी तरह की वायलेंस जो है वो नहीं होगी, क्योंकि हमने सभी से यही अपील की है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जो बंद होना चाहिए। जम्मू का जो व्यापारी वर्ग है वो इतना परेशान है इन गंदी पॉलिसियों की वजह से और इन्होंने सारे जो ट्रेड हैं ये पूरे डिस्टर्ब करने की ठान ली है और जम्मू के लोगों को खुदेड़ने की इनकी ये साजिश जो है ये हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये ठीक है कि इन्होंने एक माइंड बनाया हुआ है कि हम जम्मू के हंसते लोगों को हम रोने पे मजबूर करेंगे, लेकिन ये हरगिज नहीं होगा। ये एलजी प्रशासन को समझना चाहिए इस बात को कि जैसे हमारी दुकानों के साथ इन्होंने किया है ये टोटली गलत किया है। इनको पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए और हमारा लाइवलीहुड जो है वापस देना चाहिए। और मैं आपको ये पूरे तरीके से वाजे करूं कि हमारे लोग इतने डिप्रेशन में, मैं ऑलरेडी बार बार ये कह रहा हूं, कल को ऐसा ना हो कि कहीं पे हमारे लोग जो हैं बलक में मरना शुरू हो जाएं, तो इसका जिम्मेवार जो होगा वो एलजी प्रशासन होगा। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इतनी लायबिलिटी है इन लोगों के ऊपर। अरे भाई आपने किया क्या है, इनका कसूर क्या था? सिर्फ ये जम्मू वाले थे, आपने क्या समझ के बाहर वालों को लाया? क्यों ये प्रॉक्सी साथ होकर करवाई? ये टोटल गलत है, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। दिसंबर की कॉल नहीं थी, हर एक जम्मू के नागरिक की कॉल थी। और जो डिस्क्रिमिनेशन, जम्मू के साथ भेदभाव की जो नीतियाँ
जो चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, उसी सबको लेकर आज बंद का टोकन बंद था। आगे की रणनीति आपको बाद में बताएंगे। जम्मू छोटी सी एक शहर है, कैसे आने देंगे इतने भारी संख्या में यहाँ पे स्टोर, कैसे आने देंगे? उनके कहने से क्या होगा? जब हमारे छोटे दबके के हमारे व्यापारी को, थोड़े छोटे लेवल के हमारे दुकानदार को जब छेड़ा जाएगा, दर्द तो होगा, फिर तो बोलेंगे हम। चलिए, आपने देखा जम्मू के लोगों में काफी गुस्सा, खासतौर पर जो ताजिर अंजुमने हैं उनमें काफी गुस्सा है और उनका मानना है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका कहना है कि लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है, क्योंकि इसके साथ जम्मू के लोगों का हित है, यानी उनका मुफाद इसमें है। तो इस तरह से वो अपने मुफाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हालांकि इससे पहले भी हमने कहा कि मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से इस बंद कॉल की हिमायत की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इस पर कोई हिमायत का वाला बयान नजर नहीं आया है। बल्कि हमने भी कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बात करें और उनसे उनका नुक्ते नज़र इस मामले को लेकर जानना चाहेंगे कि क्या वो जम्मू के इन ताजरों की हिमायत करते हैं इस कॉल की, या कि इसकी मुखालफत करते हैं। हालांकि इससे पहले सरकार ने फैसला लिया है और सरकार के फैसले पर उनका क्या कहना है, लेकिन जिस भी किसी तर्जुमान से, जिस भी किसी लीडर के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारी बात हुई है, तो उनका यही मानना है कि पार्टी हाईकमान से कहा गया है कि इस पर फिलहाल वेट एंड वॉच पे ही रहा जाए और इस पर कोई टिप्पणी ना की जाए, इस पर कोई तबसरा ना कुछ किया जाए। लेकिन पैंथर्स पार्टी आज सड़कों पर आई हुई थी और हर्षदेव सिंह इस जलसे का, इस एहतजाजी जुलूस का वो यहाँ पर लीड कर रहे थे और पैंथर्स पार्टी की जानब से कहा गया है कि जानबूझकर जम्मू के छोटे मोटे दुकानदारों पर तलवार चलाई जा रही है। न सिर्फ तलवार चलाई जा रही है, बल्कि उनका कहना है कि जम्मू के लोगों को भी दबाया जा रहा है और उनका मानना है कि रोज़े अव्वल से ही भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार की जानब से जम्मू के लोगों को सताने का अमल शुरू किया गया है। व्यापारी वर्ग आज आहत है। बाहर के स्टोर्स जो यहां खोले जा रहे हैं और छोटे दुकानदार के पेट के ऊपर लात मारने जैसी कोशिश की जा रही है। पैंथर्स पार्टी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू प्रांत के इंटरेस्ट के साथ कोई भी समझौता हमें हरगिज कबूल नहीं है और जिस तरीके से लगातार यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्कूलों की समस्या, अस्पतालों की समस्या, सड़कों की समस्या, और यहाँ मंत्री आकर सरकारी खजाने के ऊपर यहाँ अपना पॉलिटिकल फिलॉसफी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीरहिलाल हांजुरी के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए हैं। अपने 3 रोजा दौरा आज से शुरू हो चुका है और अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी जॉय बाइडेन के साथ भी मुलाकात करेंगे। न सिर्फ जॉय बाइडेन के साथ बल्कि नायब सदर कमला हैरिस से भी वो मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि जो बाइडेन के दौरे हुकूमत में वजीर आजम का ये पहला अमेरिकी दौरा होगा। हालांकि इससे पहले 2 बार उनकी बात जो अमेरिकी सदर है उनके साथ हुई थी, लेकिन ये बात फोन पर हुई थी। जब से जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर कोविड की लहर चली है, तब से जो गैर मुल्की दौरे हैं उसमें कमी वाक़ा हुई है। लेकिन ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल तस्वर किया जाता है, क्योंकि वजीर आजम अपने दौरे के में खाजा वजीर को भी अपने साथ ले चले हैं और इसके साथ साथ जो कौमी सलामती के वजीर अजीत डोवाल है और इसके अलावा जो खारजा वजारत की एक बड़ी टीम वो वजीर आजम के साथ रवाना हुई है अमेरिका, और वहां पर वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात के अलावा कौमी असम्बली जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली है उसमें भी वो खिताब करेंगे और 25 तारीख को उनकी खिताब होगी। आपको बताते चले कि जो यूएन जनरल असम्बली है उसका इजलास जारी है और इससे पहले अमेरिकी सदर ने भी उससे खिताब किया और रजब तैयब अर्दोगान जो कि तुर्की के सदर हैं उनकी जानिब से भी वहां पर खिताब किया गया और उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि अफगानिस्तान में जो अब की सरकार है उसको ताउन देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीन के अवाम के हकूक़ की आवाज़ जो तुर्की है वो हमेशा उठाती रहेगी। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी तुर्की की जानिब से बयान आया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मसले कश्मीर के हल के लिए तुर्की जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ रहेगी। न सिर्फ इतना, इब्राहिम रईसी जो कि
ईरान के सदर है और उन्होंने भी वहां पर बात की है और ख़ासतौर पर उन्होंने सैंक्शंस को लेकर बात की है और जो सैंक्शंस लगी हैं ईरान पर उस पर उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान ये सैंक्शंस लगना इंसानी असूलों के खिलाफ है। तो इस तरह से ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन जब हम बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बारे में तो उसी में तालिबान सरकार जो कि इस्लामी इमारत अफगानिस्तान की सरकार है उन्होंने सुहेल शाहीन को नामजद किया है अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर सफ़ीर अफगानिस्तान के। और अब बाज़ाब्ता तौर पर जो अफगानिस्तान सरकार के खारजा वजीर है अमीर खान मुत्तकी उन्होंने एक खत रवाना किया जो 20 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वसूल किया है और उस खत में लिखा गया है कि अफगानिस्तान की जो तर्जुमानी होगी वो सुहेल शाहीन अक़वाम मुत्तहिदा में करेंगे। लेकिन इससे पहले ही आपको बताएंगे यह उस वक्त डिस्प्यूट बन गया जब इससे पहले ही जो अशरफ गनी की सरकार थी उसके दौर इक़्तिदार में ही वहां नामजद सफ़ीर ग्राम असगज़ई थे, उन्होंने भी अब सेक्रेटरी जनरल को अफगानिस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से लिखा है। तो अब जबकि ये डिस्प्यूट बन चुका है और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा का किस तरह का रद्द-ए-अमल आ जाएगा और साथ ही साथ दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनका किस तरह का रुझान रहेगा, ये जानने के लिए हम चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथी इशफाक गौहर इस वक्त हमारे साथ है। गौहर, एक मुतनाज़ा इशू बन चुका है। अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो नुमाइंदगी है अक़वाम मुत्तहिदा में क्या वो तालिबान के नामजद जो सफ़ीर है वो करेंगे या जो साबिक़ा सरकार में नामजद किए गए थे असगज़ई क्या वो वहां पर नुमाइंदगी करेंगे। और दुनिया की नज़रें भी अब एंटोनी गुटेरेस और उसके साथ साथ जो कमेटी बनाई गई है या अक़वाम मुत्तहिदा का जो पूरा अमला है उस पर मरकूज हो गई है। क्या लग रहा है कौन नुमाइंदगी कर सकता है अफगानिस्तान के अवाम की इस बार? देखिए इलाज दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी जिसकी ओर देखना पड़ेगा। नंबर 1 के अफगानिस्तान का जो सेटअप उभर कर आया है तालिबान का उसमें कुछ परेशानियां अभी भी देखने को मिल रही हैं और स्पेशली जो उनका फॉरेन ऑफिस है वो 100% फंक्शनल नहीं है और कई मुल्कों के अंदर जो उनके सफ़ीर है साबिका माजूल हुकूमत के जो सफ़ीर है अशरफ गनी के वो मौजूदा जो उनके तालिबान के वजीर बराए फॉरेन अफेयर्स है आमिर खान मुत्तकी उनको मानने से इनकार कर रहे हैं और उनकी मीटिंग्स में नहीं आए थे। अगरचे उसके बाद अफगानिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक वजाहती बयान भी जारी किया, लेकिन इस बीच दुनिया भर की नजरें जहां अफगानिस्तान पर है वहीं पर अफगानिस्तान ने दुनिया भर की नजरें इस वक्त अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा पर लगवा दी हैं जब उन्होंने एक डिप्लोमेटिक मूव किया है और ये कहा कि एक हुकूमत इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान की नुमाइंदगी अफगान नुमाइंदा ही करेगा, ना कि किसी माजूल हुकूमत का वो आदमी जिसे हुकूमत तस्लीम नहीं कर रहा है। इससे एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश अफगान इंतजामिया और अफगान तालिबान की तरफ से किया गया है। लेकिन जहां तक आमिर खान मुत्तकी की बात करें, जैसे आपने खुद कहा कि एक तफसीली खत उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस को लिखा है, लेकिन अब सबकी नजरें 27 तारीख पर है जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अफगानिस्तान को टाइम स्लॉट अलॉट किया गया है कि वो अफगान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू वहां पर इस आलमी इदारे के अंदर कर सकते हैं। लेकिन ये मामला उस वक्त थोड़ा सा पेचीदा बना है और अक़वाम मुत्तहिदा को सेट प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि अगर किसी मुल्क की तरफ से इस तरीके की सूरत-ए-हाल बनती है कि दो नुमाइंदे सामने आते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हाई पावर कमेटी वहां पर बनाई गई है और वो हाई पावर कमेटी जो है वो हतमी फैसला करेगी, न कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस के पास अब कोई इख्तियार है। और ये जो इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई है इसमें 2-3 मुल्क बड़े अहम है। एक खुद अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, दूसरे नंबर पर है रूस और तीसरे नंबर पर है चीन। ये वो 3 बड़े मुल्क हैं जिनके हाथ में ये कमेटी है। उसके बाद बहरीन है, भूटान है, चिली है, सीरिया है, स्वीडन है और 2 और मुल्क है। लेकिन मेजर बात जो है वो 3 एटॉमिक मुल्क यानी अमेरिका, रूस और चीन। और जहां तक इन तीनों मुल्कों की आप बात करेंगे, चीन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली
पहले ही तालिबान को एंडोर्स तो कर लिया है। बिल्कुल। चीन के बाद रूस की बात करेंगे तो दोहा के अंदर जो कुछ हुआ है उसको उस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रूस का एक कलीदी रोल बन चुका जी। है। और अमेरिका ने जब MOU साइन किया इनखिला का तो कहीं ना कहीं उन्होंने तालिबान को पहले ही तस्लीम किया था। तो इस तरीके से ये काफी उम्मीदें लगाई जा रही है कि शायद तालिबान की तरफ से सुहेल शाहीन का जो ग्रुप 8 आदमियों का जो ग्रुप बनाया गया है शायद उसे एंडोर्स करेंगे और ये पहली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन हो सकती है। लेकिन अभी भी हमें इंतजार करना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस पूरे मामले पर यह हाई पावर कमेटी जो बैठेगी ये कब तक ये डिसीजन लेती है या इस सेशन में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल यही आसार मिल रहे हैं कि सुहेल शाहीन इस बार वहां पर अफगानिस्तान की तर्जुमानी कर सकते हैं। हालांकि इस हवाले से कोई हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से गवर्नर ने कहा है कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है और उस हाई पावर कमेटी में 3 ऐसे सुपर बड़े 3 ममालिक हैं जिसमें चाइना, रूस और अमेरिका भी शामिल है। और रूस और चाइना का पलड़ा पहले से ही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं तालिबान सरकार की तरफ है और उसके बाद अमेरिका का किस तरह का सूरत हाल रहेगा या किस तरह का इशारा रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जैसा कि गवर्नर ने कहा सबकी नजरें अब 27 तारीख पर मरकूज होंगी कि UN चार्टर के मुताबिक किसको यहां पर बोलने की इजाजत दी जा सकती है। और अगर तालिबान के सुहेल शाहीन को इस बार वहां पर मौका मिला है बोलने का तो वाकई ये दुनिया की जानब से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अफगानिस्तान में नई सरकार को, अफगानिस्तान की सरकार को दुनिया की जानब से तस्लीम करने का एक बड़ा और पहला मौका हो सकता है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आए रोज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानब से SOPs जो है वह आवाम के लिए यहां पर बताए जा रहे हैं, मुश्तहर किए जा रहे हैं टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से लेकर अखबारात तक। और इन मैसेजेस को आवाम तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का भी इस्तेमाल किया गया है बतौर एडवर्टीजमेंट। लेकिन फिर जब यही सरकारी लोग सरकारी पोजीशंस में रहकर इन्हीं SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आवाम को क्या बोल सकती है ये इंतजामिया। क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं वो हम आपको इन विजुअल्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। मीर बहरी डल के ये विजुअल्स हैं, ये हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है और हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में ही दरगाह जो है वो भी यहाँ पर दरगाह भी है जहाँ पर जुमा की नमाजों पर पाबंदी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये 25 लोग हैं, आप गिन के सकते हैं, लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। और इनकी नुमाइंदगी, जलसे की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? जुनैद अजीम मत्तू जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं। और यहाँ पर सवाल ये है क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का जुलूस, इस तरह की भीड़ जमा करने के लिए क्या उन्हें इजाजत दी थी? क्योंकि कल ही डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई शादी की तकरीब होगी तो उसमें न सिर्फ परमिशन हासिल करना होगा बल्कि घर वाले से अंडरटेकिंग ली जाएगी। लेकिन क्या यहाँ पर अंडरटेकिंग ली गई थी? क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर है और बहुत ही क्लोज यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर जुनैद अजीम मत्तू ने इस बात का ऐलान किया है कि मौजूदा वक्त में असरे हाजिर में यह सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली है और इसका खुद भी एतराफ कर रहे हैं। और यही जुनैद अजीम मत्तू जब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मेयर के तौर अपना कामकाज संभाल रहे हैं, वहां पर अपनी टीमें अलग अलग बाजारों में रवाना करते हैं और फिर लाखों रुपए आम लोगों से वायलेशन की सूरत में जुर्माने के तौर पर वसूल की है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद रूफ फारूकी, चूंकि आप तक पहले, उससे पहले हम अवाम का गमो गुस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अवाम की जानब से भी इस पर रिएक्शन आया हुआ है। लेकिन अवाम ने कहा है कि क्या जुर्माने सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? क्या जुर्माने सिर्फ बेबस लोगों के लिए हैं, राह चलते लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए हैं? क्या ऐसे लोगों के लिए जुर्माने नहीं हैं? इस पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से भी हमने इस हवाले से जवाजियत बताई है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने इस हवाले से क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे।
श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन, श्रीनगर इंतज़ामिया ने कल भी 2 दिन हो गए मुहिम चला रही है कि चालान कर रहे हैं हर एक आने जाने वाले पे जिसने मास्क नहीं पहना, और इसके बावजूद दुकानदारों पे भी जो है बड़े पैमाने पे चालान कर रहे हैं। मगर ये खाली इनके लिए, ताजदारों के लिए, लोकल्स के लिए, जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, रिलीज़ होती है, उनके लिए नहीं है। कल भी आपने देखा कि सर बहुत बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए, किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, ना ही SOP का पालन किया था, तो उनके लिए नहीं है। आप अपनी गैदरिंग कर सकते हैं, अगर स्कूल में कॉलेज में हो तो उनके लिए ये रूल है, बाकी गैदरिंग करेंगे उनके लिए रूल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से हर एक को इसमें इन्वॉल्व करें। ने जलसा बुलाया था यहाँ दरगाह साहिब, वहाँ पे कई जगहों पे मतलब कंटेनमेंट जोन देखने को मिला, तो वहीं पे आप बताएं कि उनको किससे परमिशन दिया था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जहाँ जहाँ वायलेशंस इसके पाए जाते हैं वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जब हम परमिशन देते हैं किसी भी गैदरिंग का, तो उसमें हम लिखते हैं कि 25 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर उसके बियॉन्ड जो भी है वो वायलेशन है कोविड प्रोटोकॉल। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि जब किसी को हम इजाज़त देते हैं तो 25 अफराद तक की इजाज़त देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी देखा होगा इन विजुअल्स के अंदर, और उन्होंने ट्वीट पर देखा होगा जो जुनैद अजीम मोतू ने खुद किया है। लेकिन उसके बाद क्या डिप्टी कमिश्नर ये एक्शन लेंगे? अब आवाम की नज़र डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर पर मरकूज हुई है। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक मिसाल आज भी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के लिए कायम करने के लिए काफ़ी है, मौका भी है और उसके बाद दस्तूर भी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या जुर्माना होगा, क्योंकि एक बड़ी रैली मीर बहरी के अंदर उन्होंने देखी है। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।